So, in the previous class, we have studied the first fourth paragraph of this chapter, elephant. Now we will study the next four chapters, next four paragraphs of this chapter. Okay, बच्चे? If you are having any questions, just write it on your copy. I will answer your all questions and queries at the end of the lecture. ठीक है, अभी आप जो है अपने हैंड डाउन कर लें। जब लेक्चर आपका एंड हो जाएगा उसके बाद 1 बाय 1 मैं आपको अनम्यूट करूंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग। तो आप पेज नंबर खोल लें अपना, पेज नंबर है 4। ठीक है, पेज नंबर है 4 और पैराग्राफ है 5। ओके बच्चे, अगर इसको हम थोड़ा सा इफ वी सी द रीकैप ऑफ द स्टोरी, सो व्हाट हैपेंड कि वो एलिफेंट जो है वो उसका न्यू ऑनर आया, न्यू उसका हैंडलर आया जिसको ओसिस भी बोलते हैं। तो वो कौन है? हैसिन ओक। अब उसके अंडर है वो जो फीमेल एलिफेंट है, वो अब उसके अंडर है। एंड व्हाट इज द नेम ऑफ दैट फीमेल एलिफेंट? शू डॉग। तो क्या हुआ कि वो शू डॉग का जो पिछला ओनर है, नेफ्यू, वो क्या है? ही हैज बीन डाइड। सो व्हाट कम्स नेक्स्ट? आई वाज ऑलमोस्ट asleep again when through the chatter of the rain I hear a tiny fragile sound, a distinct twinkling. तो वो क्या कह रहा है कि मैं बस अभी सोया ही था कि मेरी दोबारा से आंख खुल गई। ठीक है, जस्ट बिकॉज ऑफ चैटर ऑफ रेन्स आई हियर अ टाइनी फ्रेजाइल साउंड। तो मैंने क्या है? फ्रेजाइल साउंड। फ्रेजाइल कहते हैं हल्की फुल्की आवाज। ठीक है, जो थोड़ी हल्की फुल्की आवाज आती है ना बारिश की वजह से, उसकी वजह से क्या उसकी आंख खुल गई। इट वॉज फॉर अवे बट अप्रोचिंग स्टैडली। ये अब थी तो दूर, आवाज जो थी ये थी दूर, लेकिन ये क्या है? ये आहिस्ता आहिस्ता करीब हो रही थी। और वो कौन सी आवाज थी? अ डिस्टिंक्ट ट्विंकलिंग। ट्विंकलिंग इज काइंड ऑफ अ साउंड which produced by the bells of the elephant which are hanging in the neck of the elephant. तो वो कौन सी आवाज है? ट्विंकलिंग साउंड कौन सी होती है? जो एलिफेंट के गले में घंटियां होते हैं उनकी वजह से जो साउंड प्रोड्यूस होती है उसे कहते हैं ट्विंकलिंग साउंड। So as it drew near, I recognized the unmistakable ringing of an elephant bells. ठीक है, तो वो जो ही करीब पहुंची आवाज तो मैं समझ गया कि ये एलिफेंट की बेल है। ठीक है, एलिफेंट्स की बेल्स की साउंड है। डू यू हेयर दैट? आई विस्पर्ड द हैसन ओक। व्हाट इज इट? क्या तुमने सुना कि ये किस किस्म की आवाज थी? मैंने हैसन ओक को विस्पर किया, उसे खरगोशी ने कहा, इट इज द काउ शू डॉग। ये एलिफेंट है शू डॉग। ये किसकी साउंड है? शू डॉग की। अब प्लॉटिंग क्या है कि दो जो वो हैं, एक नरेटर और एक हैसिन, और वो आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, बारिश हो रही है और उनको एलिफेंट की साउंड सुना। हालांकि उनको पता है कि जो शू डॉग एलिफेंट है वो इट हैज बीन टेदर्ड इन अ टाई, वो किसी झोंपड़े में बंधा हुआ है अभी। ठीक है, और वो भी काफी जंजीरों के साथ बंधा हुआ है, लेकिन उनको आवाज सुनाई दे रही है। ठीक है, उसकी। एन ओसिस नो एन एलिफेंट बाय इट्स बेल, इट इज बाय फॉलोइंग दैट साउंड दैट ही लोकेट्स इज माउंट एवरी मॉर्निंग आफ्टर इट्स नाइट लॉन्ग फोरैगिंग इन द फॉरेस्ट। अब ओसी क्या होता है? ओसी बोलते हैं बच्चे जो हैंडलर होता है एलिफेंट का। ठीक है, एलिफेंट्स का जो हैंडलर होता है उसको क्या बोलते हैं? ओसी। ये बर्मा की लैंग्वेज है। ठीक है, सो ओसी किसको बोलते हैं? जो एलिफेंट। वो क्या कह रहे हैं कि ओसी को पता होता है कि जो एलिफेंट्स की साउंड कौन सी होती है, क्योंकि वो जब निकलता है फॉरेस्ट में, ठीक है, जब रात का भर के लिए निकलता है, खाने की तलाश में निकलता है, तो उसको वो अपने एलिफेंट्स के साथ लेके जाता है, तो उसको एलिफेंट्स की साउंड का पता होता है। Perhaps I ventured. Shoe Dog was panicked by storm. Perhaps she managed to break loose of her fetters. शायद हो सकता है। आई वेंचर्ड। वेंचर्ड का क्या मतलब है? टू से समथिंग टू विच यू आर नॉट श्योर अबाउट। ऐसी बात करना जिसके बारे में आप श्योर ना हो। तो उसने क्या वेंचर्ड किया कि उसने ये अंदाजा लगाया कि शू जो डॉग है वो स्ट्रॉन्ग जो है उसकी वजह से परेशान है। पैनिक का क्या मतलब है?
परेशान। शी मैनेज टू ब्रेक लूज ऑफ हर फेटर्स, ठीक है। तो शायद हो सकता है कि उसने अपनी जो वो फेटर्स, फेटर्स को मैंने आपको बताया था कि किस कहते हैं, जो पाँव में जो जंजीरें होती हैं, ठीक है। सो वो क्या कह रहा है कि शायद हो सकता है कि शी डॉग ने उन फैटर्स को लूज करने में, वो तोड़ने में कामयाब हो गया हो, ऐसा हो सकता है शायद। इफ शी हैड ब्रोकन लूज, the Hassanok said, the chains would still be dragging on our feet. He paused to listen, but I hear no chains. No, she has been freed by human hand. तो वो क्या कह रहा है कि अगर उसने उनको लूज करने में, अगर उसको लूज करने में कामयाब हो भी गया हो, ठीक है, वो जो एलिफेंट है, लेकिन वो फिर भी उसके जो पाँव में बंधी रहेंगी और घसीटती आएंगी साथ में, ठीक है, उसके साथ बंधी रहेंगी, लूज बेशक कर ले लेकिन बंधी तो होंगी उसके साथ। तो वो क्या कह रहा है कि ही पास टू लिसन, उसने जो है बात कर रहा था तो उसने रुका, बट आई हियर नो चेंज, लेकिन मुझे कोई उनकी चेंज की आवाज सुनाई नहीं दे रही। वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है कि उसके अब पाँव में, उस एलिफेंट के पाँव में अब जंजीरें, पैटर्न नहीं है। सो वो क्या सोच रहा है, नो शी हैज बीन फ्रीड बाय ह्यूमन हैंड। वो कह रहा है कि उसको किसी ने, किसी इंसान ने रिलीज कर दिया, ठीक है, उसने, इंसान ने किसी को खोल दिया होगा। बट हुज कुड दैट हैंड बी, लेकिन ऐसा कौन कर सकता है आई आज के, वो उसको किसने खोला होगा, किस इंसान ने उसको खोला होगा, ठीक है। ही साइलेंस्ड मी अब्रप्टली, ठीक है, उसने मुझे खामोश करवाया। अब्रप्टली का क्या मतलब है, सडनली, एट वंस, ठीक है। with a raised hand, the bell was very close now and the hut was shivering to the elephant dead. तो वो कह रहा है कि वो जो आवाजें आ रही हैं वो अब बहुत क्लोज आती जा रही हैं, ठीक है, आवाजें बहुत क्लोज आती जा रही हैं, और उन आवाजों की वजह से क्या है, वो जो उनका झोंपड़ा सा है वो शिवरिंग, वो शेक कर रहा है, ठीक है, वो क्या कर रहा है, शेक कर रहा है। I started to move toward the ladder, but the Hassanok pulled me back. No, he said, stay here. तो मैं जो हूँ सीढ़ी की तरफ लपका, मैं सीढ़ी की तरफ जो है भागा कि मैं सीढ़ी के ऊपर चलूं, लेकिन हैसिंग ओक ने मुझे पुल कर लिया, पीछे खींच लिया और कहा कि नहीं, इधर ही रुको। The next moment, the sky was split by lightning. In the momentary glare of that flat sheet of light, अब क्या हुआ, नेक्स्ट मोमेंट में क्या हुआ कि स्काई वॉज स्प्लिट बाय लाइटिंग। अब जाहिर सी बात है, बारिश हो रही है तो बारिश में बिजली भी चमकती है, ठीक है, तो वो है कि बिजली एकदम से क्या है, बिजली चमकी। इन दैट मोमेंट्री, उस मोमेंट में, a glare of flat sheet of light, I saw shoe dog directly ahead moving towards the tide. तो वो क्या कह रहा है कि वो जब, वैसे तो रात को अंधेरा होता है, लेकिन जब बिजली चमकती है तो आपको अंधेरे में भी कुछ ना कुछ नजर आता है, ठीक है, अंधेरे में भी आपको नजर आता है। सो आपको अंधेरे में नजर आता, तो उसने क्या देखा कि उस अंधेरे में उसने किसको देखा, शिव डॉग को देखा, जो कि टाई की तरफ जा रहा था, टाई की तरफ मूव कर रहा था, ठीक है। सो विद हर हेड लोअर एंड ट्रंक कर्ल्ड अंडर अ लिप, तो उसके क्या थे, उसका सर नीचे की तरफ झुका हुआ था उस शिव डॉग का, और उसकी जो ट्रंक थी, ट्रंक कहते हैं सूंड को, उसकी जो आगे ट्रंक होती है, नोज, वो कर्ल थी, मतलब यह फोल्ड हुई हुई थी। कर्ल का क्या मतलब है, फोल्ड होना। अंडर हर लिप आई जंप टू माई फीट एंड बिगेन टू शाउट इन वार्निंग, थैंकिंग नेकेड थैंकिंग। अब ये कह रहा है कि मैंने जब शिव डॉग को देखा कि वो टाई की तरफ जा रही है, टाई उस झोंपड़े की तरफ जा रही है, और वो झोंपड़ा किसका है उसका, मैकेट थैंकिंग का, जो कि इंग्लिश पर्सन है, ठीक है। तो वो क्या कह रहा है कि मैंने जो ही देखा कि शिव डॉग जो है वो जा रहा है उसकी तरफ, तो मैंने शोर मचाना शुरू कर दिया। इन अलार्मिंग सिचुएशन आई स्टार्टेड शाउटिंग मैकेट थैंकिंग, मैकेट थैंकिंग। ये अब शोर क्यों मचा रहा है, ये जस्ट उस मैके को वार्न कर रहा है। और क्यों वार्न कर रहा है, क्योंकि इस एलिफेंट ने, इस फीमेल एलिफेंट ने मैके थैंकिंग से रिवेंज लेना है, ठीक है। मैके थैंकिंग एंड ऑलरेडी हर्ड द बेल्स, फेल्ट द ट्रेमर ऑफ द एलिफेंट अप्रोचिंग वेट। अब मैके थैंकिंग ने भी उन बेल्स को सुन लिया है, ठीक है, मैके थैंकिंग पहले से ही अलार्म है। A flame flickered in the one of Ty's window and the young man appeared
on the veranda with a lantern in one hand and his hunting rifle in the other. अब देखें मैके थैंकिंग भी अलर्ट है, तो क्या हुआ, अ फ्लेम फ्लिकर्ड इन द, और यकदम से, फ्लिकर्ड का क्या मतलब होता है, टू बर्न, ठीक है, यकदम से एक झोपड़े के अंदर रोशनी हुई, फ्लिकर्ड का क्या मतलब है कि उसमें रोशनी हुई, ठीक है। और क्या है, एक यंग आदमी जिसके हाथ में वो सामने आया, और वेरेंडा का यहाँ पे क्या मतलब है, वेरेंडा बच्चे को कहते हैं बरामदे को, जो पोर्शन आपके जो है घर के बाहर फेन से पहले आता है बरामदा, उसको बोलते हैं वेरेंडा, ठीक है। सो वो वेरेंडा में आया विद अ लैटर्न इन वन हैंड एंड हिज हंटिंग राइफल इन अदर। तो अब उसके हाथ में क्या है, एक हाथ में वो, उसके हाथ में लैटर्न थी, मतलब रोशनी के लिए जो यूज करते हैं, ठीक है, लाइट, एक हाथ में उसके लाइट थी और एक हाथ में गन थी, राइफल। 10 feet from the tie, shoe dog came to stand still, ठीक है, वो शू डॉग से 10 कदम दूरी पे आके खड़ा हो गया, ठीक है, जो शू डॉग है वो 10 कदम दूर पे आके खड़ा हो गया। She lowered her head as though she were examining the structure। अब जो शू डॉग है वो 10 कदम दूर उससे खड़ा हो गया, और वो अपने जो है अपने आप को नीचे की तरफ देख रहा था, जस्ट एग्जामिन कर रहा था कि वो किस तरह हमला करेगा, ठीक है, वो जस्ट जायजा ले रहा था उस स्ट्रक्चर का कि मुझे क्या करना चाहिए। She was an old elephant trained in the ways of working herd। वो जो था, जो शू डॉग था, वो ओल्ड एलिफेंट था जो कि वर्किंग हर्ड में उसको ट्रेन किया गया था। हर्ड का क्या मतलब होता है, हर्ड कहते हैं रेवड़ को, ठीक है, जो बड़ा झुंड होता है ना रेवड़, उसमें उसको ट्रेन किया गया था। वो ओल्ड एलिफेंट था, उसके पास एक्सपीरियंस भी ज्यादा था, तो वो जो है ट्रेन था प्रॉपर, और उस वो अब जायजा ले रहा है, ठीक है, कि वो किस तरीके से हमला करेगा। सच एलिफेंट्स आर स्किल्ड इन आर्ट्स ऑफ डेमोलिशन, ठीक है, डेमोलिशन का क्या मतलब है, अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स और डिफिकल्टी। सच एलिमेंट्स जो हैं, इस तरह के जानवर होते हैं, उनको पता होता है कि मुश्किल वक्त में क्या करना है, या कोई सिचुएशन ऐसी आ जाए, कोई ट्रिकी सिचुएशन आ जाए, तो वो उनको पता होता है कि उन्होंने किस तरह मैनेज करना है, ठीक है। सो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट, it takes them no more than a glance to size up dam of snag wood and pick up the point to attack। तो ऐसे एलिमेंट्स को जस्ट एक झलक की जरूरत होती है, ग्लैंस कहते हैं झलक को। सच एलिमेंट्स नीड जस्ट वन ग्लैंस टू चेक द पॉइंट टू बी अटैक, कि वो किस पॉइंट से अटैक करें उनको पता होता है, ठीक है, वो जस्ट एक ही ग्लैंस में वो चेक कर लेते हैं कि वो किस जगह से अटैक करें। मैके थैंकिंग फायर जस्ट एज शू डॉग बिगिन हर चार्ज। जो ही शू डॉग ने अपना चार्ज लिया, मतलब शू डॉग जहाँ पे, अब शू डॉग भी अटैक करने लगा है, और मैके थैंकिंग भी, उसने भी अपनी पोजीशन ले रही है, वो भी अटैक करने लगा है। सो शी वॉज सो क्लोज नाउ दैट ही कुड नॉट मिस। He hit her exactly where he had aimed, in her most vulnerable spot between ear and eye। सो बच्चे वो क्या कह रहे हैं कि उसने अब पोजीशन ले रही है, और ऐसी पोजीशन ले रही है कि वो अब कोई चांस मिस नहीं करेगा उसको निशाना लगने में। He hit her exactly where he had aimed। उसने उसको वहीं पे हिट किया, मैके थैंकिंग ने उसको जहां पे निशाना बांधा हुआ है, उसने एग्जैक्ट उसको उसी जगह पे हिट किया, ठीक है। और कहां पे हिट किया, इन द मोस्ट वल्नरेबल स्पॉट। वल्नरेबल का मतलब क्या है, नाजुक, ठीक है, ऐसे ऐसा पार्ट जहां पे आपको अगर हिट किया जाए तो योर सडन डेथ, आपकी सडन डेथ हो सकती है। सो स्पॉट बिटवीन द आई, वो कौन सा स्पॉट है, कान, और हाथी का जो कान है और जो उसकी आंख है उसके दरमियान वाला। But the momentum the shoe dog charge carried her forward even as she was dying on her feet। अब ये क्या है, but the moment of shoe dog charge carried her forward। अब जो ही उसको निशाना लगा, वो भी अपने निशाने पे था, वो भी अपने चार्ज पे था, वो मरते मरते गिर रहा है, ठीक है। अब उसको जो है मैके थैंकिंग की जो फायर है वो लग चुकी है। शी टू हिट द
टाई एग्जैक्टली वेयर शी हैड एम। अब उसने गिरते गिरते भी उसने अपना जो इस निशाना कहाँ पे बांधा हुआ था, वो उसने मरते मरते जो टाई है उसके एग्जैक्टली दरमियान में, ठीक है, शी टू हिट द टाई एग्जैक्टली वेयर शी हैड एम, उसने जहाँ पे निशाना बांधा हुआ था, अपना निशाना प्लान किया हुआ था, प्लान के मुताबिक, एट द जंक्शन ऑफ टू क्रॉस बीम दैट हेल्ड टुगेदर। अब जंक्शन कहते हैं जहां पे दो चीजें आपस में ज्वाइन हो, ठीक है, जंक्शन कैसे कहते हैं, दो चीजें आपस में ज्वाइन हो। सो मैके थैंकिन ने उसको हिट किया और एम किया हुआ था। अब शिव डॉग ने भी उसको हिट किया, किस चीज को हिट किया, टाई को, टाई जो झोंपड़ी थी जिसमें वो दोनों खड़े हुए हैं, तो उसने जो ही टाई को अपने पांव से जोर से हिट किया, और कहाँ पे हिट किया, बिल्कुल सेंटर में जहाँ पे जंक्शन होता है, जहाँ पे वो दो जो लकड़ी के पोल्स हैं वो कनेक्ट हैं, जहाँ पे उसने हिट किया जो ही, ठीक है, बीम टुगेदर द स्ट्रक्चर अपीयर टू बी एक्सप्लोर, और जो ही उसने हिट किया तो ऐसा लगा कि बहुत बड़ा धमाका हो गया, ठीक है, टाई के अंदर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हो गया। विद लॉग्स एंड बीम्स हैज फ्लाइंग इन द एयर, वो जो भी लकड़ी की वो जो चीजें पड़ी हुई थी, लॉग्स पड़े हुए थे, ठीक है, और वो सब चीजें क्या है, हवा में इस तरह उछली, ठीक है, जिस तरह कोई धमाका हो गया। मैके थैंकिंग वाज कैटापुल्ट टू द ग्राउंड ओवर शिव डॉग हेड। अब जो ही उसने जोर से हिट किया शिव डॉग ने, बिकॉज इट इज हैविंग अ वेरी बल्की वेट, और उसका इतना हैवी वेट है कि वो जरा सा पाँव मार दे, वो लकड़ी की जो झोंपड़ी है वो तो कुछ भी नहीं है। सो क्या हुआ कि जो मैके थैंकिंग है, एक तो सारा सामान उछल पड़ा लाइक एक्सप्लोजन, और जो झोंपड़े के अंदर मैके थैंकिंग है वो भी उसके सर के ऊपर से उड़ता हुआ जाके जमीन पे गिरा, ठीक है। She dog turned now until she was facing the assistant thrown body. Then, very slowly, she allowed her dying weight to go crashing down on him. Head first, her weight rolling over the. अब देखें, उसने एक तो मारा और उसको भी गोली लगी हुई है और वो भी मरने के करीब है शिव डॉग, ठीक है, लेकिन उसने जाते जाते क्या किया कि उसने जोर से मारा, उस जो मैके थैंकिन है वो उसके ऊपर से होता हुआ गुजरा, अब वो गिरने लगा है, जो हाथी है, अब उसने उसको किस तरीके से मारा कि वो अब उसके ऊपर गिर रहा है, ठीक है, उसके ऊपर मैके थैंकिंग गिरा, उसके ऊपर हाथी गिरेगा, ठीक है, इन अ सर्कुलर मोशन। अब वो वहां पे उसके ऊपर गिरेगा तो जाहिर सी बात है किसी इंसान के ऊपर हाथी गिरेगा तो वो तो मर जाएगा ऑब्वियसली। आई थ्रू माई सेल्फ डाउन द हर्ट लेडर विद द हैसन और क्लोज बिहाइंड मी, ठीक है, मैं सीढ़ी से आई थ्रू माई सेल्फ, मैं उस हट से बाहर निकला, थ्रू हट से बाहर निकला, विद द हैसन ओक क्लोज बिहाइंड मी, और जो हैसन ओक था वो मेरे पीछे ही था, क्योंकि ये दोनों जो है हैसन ओक और जो नरेटर है दोनों क्या है, इस सारे मामले को, सिचुएशन को देख रहे हैं कि ये एलिफेंट किस तरह अपनी जंजीरें तोड़ के उस झोपड़े के अंदर, टाई के अंदर गया, और उसने किस तरह उस मैके थैंकिंग से बदला लिया। आई थ्रू माई सेल्फ, ओके, रनिंग टूवर्ड्स द टाई आई स्टम्बल्ड इन द डार्कनेस एंड फेल फेस फर्स्ट इन द मड, ठीक है। अब रनिंग टूवर्ड द टाई, अब जाते हुए मैंने क्या अंधेरे में क्या देखा, अपना उसका फेस जो है मड के अंदर देखा, ठीक है, अब जाहिर सी बात है वो जमीन में धंसा हुआ है और उसका जो है फेस मड में है। द हैसन ओक वाज हेल्पिंग मी बट व्हेन आई बोल्ट ऑफ लाइटिंग स्प्लिट इन द स्काई सडनली ही लेट गो ऑफ माय हैंड एंड अनलूज्ड अ हॉर्स स्टैमिंग शाउट, ठीक है। अब वो दोनों जो हैं वो उन्होंने उनकी भाग के गए कि वो उनकी उसकी हेल्प कर सकें, ठीक है, उस मैके थैंकिंग की हेल्प कर सकें, लेकिन क्या है कि रात का अंधेरा भी है और वो सारा मामला हो चुका है ऑलरेडी। व्हाट इज इट, उन्होंने जाके क्या देखा और वो हैरानगी से क्या कह रहे हैं, व्हाट इज इट, ये क्या था, आई सेड व्हाट डिड यू सी, तुमने क्या देखा, लुक डाउन एट द ग्राउंड। अब वो उस सिचुएशन पे पहुंच गए हैं जहाँ पे मैके थैंकिंग जो है वो जमीन में धंसा हुआ है, नीचे ऊपर हाथी है, और सारी जो चीजें हैं, झोंपड़ा, वो टाई जो है वो बिखरा हुआ है, टूटा फूटा हुआ है, ठीक है। लाइटिंग फ्लैश अगेन एंड आई सा, क्योंकि वहां पे अंधेरा है तो जो भी वो मंजर देख रहे हैं वो आसमान की बिजली की जो चमक होती है उसमें देख रहे हैं। लाइटिंग फ्लैश अगेन एंड आई सा डायरेक्टली हेड ऑफ मी अ ह्यूज
scalloped mark of shoe dog feet, but beside it was smaller impression, curiously shapeless, almost oblong. अब देखें वो क्या कह रहे हैं कि एक तो उन्होंने स्ट्रक्चर किसका देखा, उस शिव डॉग का देखा, ठीक है, जो जमीन पे गिरा हुआ है, ठीक है, और इसके साथ उन्होंने एक और स्ट्रक्चर, एक और इंप्रेशन भी देखा, और वो स्मॉलर इंप्रेशन किसका था, एक इंसान का था, और वो कौन था इंसान, नेकेड थिंकिंग, क्यूरियसली शेपलेस एंड ओब्लॉन्ग। जाहिर सी बात है वो उसके ऊपर हाथी गिरा हुआ है तो उसकी शेप वो तो नहीं रहेगी जो उसकी पहले शेप थी, ठीक है। तो ओब्लॉन्ग का क्या मतलब है, ओब्लॉन्ग का मतलब है कि रेक्टेंगुलर शेप, ठीक है, इस तरह शेपलेस। व्हाट इज इट, उसने कहा ये क्या है, आई सेड व्हाट मेड द दैट मार्क, ये किस चीज का निशान है, इट इज अ फुटप्रिंट, ही सेड ह्यूमन। अब वो समझ गए कि ये किसी इंसान का है, और वो समझ गए हैं कि ये कौन है इंसान, naked thinking. Now in this story, the naked thinking, the shoe dog has taken revenge from naked thinking, an English person। और रिवेंज क्यों लिया उसने, अपने उस जो पहला ओनर था उसका नेफ्यू, जो कि किस वजह से मारा गया, हैवी लॉग्स उठा उठा के रखने की वजह से, ठीक है। हैवी लॉग्स जो है वो क्योंकि काम करते हैं, बर्मीज जो है वो काम करते हैं, किसके अंडर काम करते हैं, इंग्लिश जो है, ठीक है, जो इंग्लिश है, जो फॉरेनर हैं, जो वहाँ पे कॉलोनी, ब्रिटिश के लोग हैं जिन्होंने वहाँ पे कॉलोनी बनाई है, ठीक है, वो बर्मीज के लोगों को जो है, अभी भी आप देख लें कि बर्मा जो है इज नॉट इंडिपेंडेंट कंट्री, तो वो डिपेंडेंट है। और आप सिचुएशन देखें बर्मा के, जो अभी भी मूवीज भी बनती हैं बर्मा के अंदर, जो है इंग्लिश और जो ब्रिटिश लोग हैं वो किस तरह उन पे जुल्म करते हैं, ठीक है। Now I will unmute your mics one by one. If you are having any question relating to this explanation, अब आपकी चैप्टर की explanation हो गई है, so you can ask any question.